औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैर खैरियत में होंगे और अल्लाह के फजल व करम से जिस तरीके से हमारे क्लासेस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने उसको सीखने की कोशिश कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर ख़त्म किए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो मदीना आए, मस्जिद कुबा से लेके जब मदीना आए वहाँ पर, तो उन्होंने उनकी जो शी कैमल थी वहाँ पर उन्होंने इरादा किया कि उनका जो मस्जिद, जो पहली मस्जिद जो बनी जाएगी वहाँ पर, तो वो थी मस्जिद नबवी। ओके, मस्जिद नबवी के लिए देखिए ये जो जगह था उसको उन लोगों ने क्लीन किए, उसको साफ़ सफाई किए, उसको अच्छी तरीके से उसका पिलर्स बनाए, उसको वहाँ पर उसकी छत बनाई गई। और किसके साथ बनाई गई? यहाँ पर कोई उनके पास ना कोई मार्बल्स था, ना कोई टाइल्स थे, ना कोई कारपेट था, कुछ भी नहीं था, बस सिंपल स्टोन्स थे जो पत्थर रहते हैं, पत्थर से बनाई गई थी। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ थे, वो झाड़ों को लेते उसके ब्रांचेस कट करते उसका छत बनाया जाता। तो देखिए इस तरीके से छोटे मोटे इसमें उन लोगों ने एक खूबसूरत मस्जिद बनाई थी और वो मस्जिद अभी तक है और उसको बोलते हैं मस्जिद नबवी। ओके, देखिए ये मस्जिद नबवी माशाल्लाह उस टाइम पे जो बनाई गई थी ना, तो लोगों की मेन इंटेंशन, जो भी मस्जिद बनाई जाती है वो इंटेंशंस हमारी याद रखिए, ये अल्लाह ताला का घर है। ओके, कोई भी मस्जिद है वो अल्लाह ताला का घर है जहाँ पर हम लोग को इनवाइट किया जाता है कि इन नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाओ। तो हमारा दिल हम लोगों को याद रखना है कि जब नमाज़ पढ़ने जाए बहुत साफ़ सुथरा करके नमाज़ पढ़ने जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला के घर पे जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये जो चीज़ थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ने, वो सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मिल के उन्होंने उसको बनाया। ओके, उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इंस्ट्रक्ट भी किया, उनको बोले कि हम लोग इसके बाद 2 रूम्स भी बनाते। एग्जैक्टली जो मस्जिद थी उसके बाजू में ही नेक्स्ट टू उसके ही 2 रूम्स बनाए गए। किन के लिए बनाए गए? हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, इन दोनों के लिए 2 रूम्स बनाए गए, क्योंकि उनके बीवियां थे, उनके हिजरत करके फिर वो वहीं पे आने वाले थे। अब हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ ऑलरेडी निकाह हो गया था, वो आए नहीं थे। अब हिजरत करके जब वो आ जाएंगे तो उनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए ना, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वहाँ पर बना दिया था। अब सब लोग इतने खुश थे जब वो मस्जिद की तामीर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। देखिए अब ये कौन बना रहे हैं, अंसार मुहाजिरीन, इतने खुश थे उन लोग जो मक्का से आए हुए हैं, जो प्रॉपर मदीने के हैं, उन लोग सारे के सारे मिलके ये माशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब जो मक्का में जो लोग थे, अब उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिए कि अब हिजरत करने का टाइम आ गया आपका। अभी कुछ लोग बचे हुए थे, ओके, कुछ लोग बचे हुए थे, क्योंकि पहले एक ग्रुप चला गया था, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे और अभी कुछ लोग और भी थे जो इनको हिजरत करना बाकी था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उनको हुक्म दे दिए कि अब आप हिजरत करके मदीना आ सकते हैं। तो देखिए वहाँ से जब हिजरत करके कुछ लोग आने लगे तो उसमें से कुछ लोगों का इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई कि वहाँ पर जो हिजरत करके आ रहे थे, क्योंकि एक तो उन लोग बहुत तकलीफ़ दे रहे थे लोगों को और हिजरत करके आ रहे थे, तो उनका इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जो भी हिजरत करते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखिए हमारे 3 कंडीशन में हम लोग को, हम अल्लाह ताला फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 कंडीशन में एक इंसान के सारे गुनाह माफ़ होते हैं। फर्स्ट, हज मबरूर, यानी जिसका हज कबूल हो गया है, जिसने हज अल्लाह सुब्हान तआला के लिए किया है, उसका हज कबूल हो गया है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ओके। सेकंड, एक गैर मुसलमान इस्लाम पर लाता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक जब नॉन मुस्लिम इस्लाम पर लाता है, उसने पीछे कितने भी गुनाह किए रहेगा, उसके सारे गुनाह माफ़। थर्ड कौन सा? थर्ड, एक आदमी हिजरत करता है, जब वो अपना शहर अपना गांव छोड़ करके अल्लाह ताला के लिए जब दूसरी जगह जाता है दीन फैलाने के लिए, तो उसके भी सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।
तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वही आई कि कुछ लोगों का इंतकाल हो गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब हुक्म हो गया कि हिजरत करना है। ओके, तो अब कुछ लोग वहाँ से हिजरत करना स्टार्ट हो गए थे। ऐसा हो गया था कि मदीने का अगर क्लाइमेट देखते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत ठंडा होता या तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी होती, दोनों भी होता था, ठंडी भी रहती थी और गर्मी भी रहती था। और वहाँ पर एक डिसीज़ भी थी, एक बीमारी थी वहाँ पे, उसका नाम था हुम्मा। ओके, और उस वजह से क्या होता था, उस वजह से बहुत लोग मरते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जो ये थे मदीने के लोग जो थे, उन लोग आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लेंट करने लगे कि देखिए ये इधर का क्लाइमेट जो है ये इतना ज़्यादा ठंडी है, तो इतनी ज़्यादा ठंडी है, और गर्मी है तो शिद्दत की गर्मी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो, ये कभी भी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के लिए कंप्लेंट मत करो, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है। ओके, उसके लिए बस हम लोग दुआ करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की कि अल्लाह इसको है ना यहाँ से निकाल दे। तो हदीस ऐसी आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो ये बीमारी जो थी वहाँ से निकल गई, और उस वक्त से वो बीमारी फिर वापस नहीं आई। देखिए, एक बीमारी जैसी थी मदीने में, जिसकी वजह से लोग मरते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया तो वो बीमारी चली गई, और उसके बाद से वो कभी नहीं आई। तो ये भी अल्लाह ताला के मिरेकल था, जो अल्लाह ताला बताना चाह रहे थे लोगों को कि किस तरीके से मिरेकल्स होते हैं। अब देखिए, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सेटल हो गए थे मदीने में। उनके साथ उनके जो स्लेव थे, ज़ैद बिन हारिस जो थे, उनके साथ वो भी रहते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद बिन हारिस को आप जाओ और अभी अपनी फ़ैमिली, उनकी भी फ़ैमिली, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ैमिली, सबकी फ़ैमिली को अभी हिजरत करके लेकर आ जाओ। तो अभी वहाँ से कौन कौन आए देखिए, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आए, उम्मु कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा आए, सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी जो वाइफ थी, और उम्मु आयमन भी आए। उम्मु आयमन कौन थे, आपको याद होगा, मैंने पहले आपको बताई थी, ज़ैद बिन हारिसा ने जो थे, जिन्होंने इनके साथ जो शादी किए थे, उनका नाम था उम्मु आयमन। ओके, और ज़ैनब जो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी का निकाह इनके साथ हो गया था, अबुल आस राबिया, जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़ैनब जो थे उनको हिजरत करने के लिए नहीं दिए। तो वो अकेली जो थी वो हिजरत नहीं कर सकती थी। बाकी जितनी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जितने फैमिली थे, जैसे उनकी वाइफ हो गए, उनकी बेटे हो गए, उनकी बेटी हो गई अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सारे कौन थे, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ैमिली से थे, और उनकी वाइफ भी थी। ये सारे लोग माशाल्लाह से अब हिजरत करके आ गए थे। तो मैंने जैसा आपको बताई, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके लिए अलग अलग 2 रूम्स बनाए गए थे वहाँ पर। इसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने के लिए आई थी। उसके बाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो रहने लगी थी। ओके, अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से अब नमाज स्टार्ट हो गई थी। अब सलाह पढ़ने का स्टार्ट हो गया था, रेगुलर स्टार्ट हो गए थे। जैसे उन लोग पहले क्या कर रहे थे, बैतुल अरकम है ना, बैतुल अरकम है ना, जो अरकम जो उनके घर था, दारुल अरकम में उन लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, वहाँ पर इबादत करते थे। अब जब मदीना आए तो मदीने में उनको कंपलसरी अब क्या हो गया था, 5 टाइम की नमाज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी जमात से पढ़ना था, क्योंकि माशाल्लाह सब था। अब एक ही प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग किस तरीके से लोगों को बुलाएं, लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह पे जो जमा करके नमाज़ पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर कैसा था, दारुल अरकम ही एक जगह था जहाँ पर मिलते थे उन लोग। तो अब उन लोग डिसाइड करने लगे कि हम क्या करेंगे, कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग हो गए थे, तो किस तरीके से हम लोग सबको बुलाए और वहाँ पर किस तरीके से लोगों को इनवाइट करें नमाज़ पढ़ने के लिए आने के लिए। तो लोगों ने बोले कि हम लोग एक काम कर, सब लोग अपना अपना डिसीजन देने लगे। सब ने एक ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग जो है ना, एक फ़्लैग बनाते हैं और वो फ्लैग को हिलाते हैं, तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है और आ जाओ। तो दूसरे ने बोला नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, फायर लगाते हैं। ओके, फायर लगाते हैं, तो जब लोग फायर देखेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि नमाज का वक्त हो गया है। तो बोले कि नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। तीसरे ने बोला कि किसी ने बोला कि हम लोग सब तरफ स्मोक जलाते हैं, स्मोक सब तरफ लगा देंगे तो चलने लगे, जब स्मोक चलने लगेगी तो लोगों को चलेगा, मालूम पड़ेगा कि अब नमाज का वक्त आया। किसी और ने बोला कि नहीं, हम लोग बगल बजाते हैं, यानी वो जो बजाते हैं ना,
एक जैसे सूर जैसा रहता है वो बजाते हैं, बगल जो बोलते हैं उसको वो बजाते हैं। तो अगर वो बजाने से लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया। तो किसी ने ये बोले कि हम लोग बेल बजाते हैं, बेल बजाते हैं तो हो सकता है बेल बजाने से लोगों को आवाज़ पहुंचेगी और हम लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। देखिए, सब लोग अपना अपना डिसीजंस दे रहे थे, सब लोग अपना अपना बोल रहे थे, उसमें हर कोई अपना अपने पास जो एक इंटेंशंस थे, कैसे अपने दिमाग में जो आइडियाज़ थे वो आइडियाज़ उन लोग बोलते जा रहे थे। अब उसमें से उमर रदी अल्लाह उन्होंने बोले कि हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग किसी को अपॉइंट कर सकते हैं और नमाज के लिए भी बोल सकते हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अल अंसारी रदी अल्लाह अन्हु जो थे उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोगों को जाके एक दूसरे को बुलाएं, एक दूसरे को जाके बुलाए उनको और नमाज के लिए बुलाए उनको, और नमाज के लिए आ जाओ, नमाज के लिए आ जाओ बोल के क्यों ना हम एक दूसरे को जाकर बुलाएं ज़ुबानी जाके। तो उन लोगों को अच्छा लगा कि थोड़ा ये सही है, हम लोग एक दूसरे को कन्वे करते रहेंगे कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। एक दूसरे को जब बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब लोग नमाज को आ जाएंगे। तो ये जिसने ऐसे ये बात किया था वो कौन थे, अब्दुल्ला ज़ैद अल अंसारी। ओके, अब्दुल्ला ज़ैद अंसारी, एक बार ऐसा हुआ कि वो सोए हुए थे और उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उन्होंने ख्वाब में एक खूबसूरत आवाज़ में अजान सुनी। ओके, उन्होंने क्या सुनी, खूबसूरत आवाज़ में कुछ वर्डिंग सुने उन्होंने, कुछ जो नमाज के लिए बुलाते हैं ना, कुछ वर्डिंग्स उन्होंने सुने। और जब वो वर्डिंग सुने उनको बहुत खुशी लगी और उनको एक बोलते हैं ना एक सुकून जैसा लगा। तो वो आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नेक्स्ट दिन आए और उन्होंने बोला कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने कुछ इस तरीके से वर्डिंग सुना हूँ जो मुझे ऐसे मुझे वर्डिंग सुनाई दिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोलने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोले कि हाँ, आपका ख्वाब सच है, क्योंकि मुझे वही आ गई है, एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ मुझे वही आ गई थी कि यही हमारा अज़ान हो जाएगी। इसको बोलते हैं अज़ान, जो नमाज के लिए लोगों को बुलाते हैं वो हमारे लिए अज़ान रहेगी। और उसके पहले जो रहेगा, उसके बाद जो अज़ान के बाद जो रहेगा वो इकामत रहेगा। ओके, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रू वही बताई गई थी। और ये जो थे, इनको जो अब्दुल्ला बिन ज़ैद जो थे, इनको ख्वाब के थ्रू इनको बताया गया था कि ये वर्डिंग्स क्या है। वर्डिंग्स क्या थे, वो थी अज़ान, अल्लाह ताला के घर पे बुलाने के लिए अज़ान थी। तो अज़ान किस तरीके थी, तो एक बार हम लोग अज़ान सुन लेते हैं तो फिर हम लोग को उसको बात करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह।
थी माशाल्लाह अज़ान। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर रोज़ 5 वक्त की अज़ान सुनते हैं। हम सबको मालूम है अज़ान हमारे लिए आज कोई नई चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक ज़िंदा है इंशाल्लाह रोज़ अज़ान सुनेंगे इंशाल्लाह। तो अज़ान का मतलब भी क्या था? अज़ान का मतलब देखिए अल्लाहु अकबर, जो पूरी आपने अज़ान सुनी, तो बस मैं उसका आपको मीनिंग बता देती हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हम जो अज़ान सुनते हैं अल्लाह ताला क्या बोलना चाह रहा है इसमें। फर्स्ट दो इसमें क्या बोला, अल्लाहु अकबर, और इसका मतलब क्या, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं अल्लाह ताला मैं टेस्टिफाई करती हूँ ना, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। ये 2 बार बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में फिर बाद में क्या बोलते हैं, मैं शहादत देती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी हैं। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, हय्या अलस सलाह, ओके, सलाह और हय्या अलल फलाह। देखिए हय्या अलस सलाह यानी क्या है, सलाह का मतलब कम टू द प्रेयर, यानी नमाज के लिए आ जाओ, नमाज के लिए आ जाओ। 2 बार क्या बोलते हैं, नमाज के लिए आ जाओ, नमाज के लिए आ जाओ। उसके बाद में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, कामयाबी के लिए आ जाओ, कामयाबी के लिए आ जाओ। इसका मतलब क्या है, नमाज में ही कामयाबी है। कामयाबी का है, हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर सब तरफ कामयाबी में ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला अजान में ही बोल रहे, कम फॉर द प्रेयर, कम टू द प्रेयर, कम टू द सक्सेस, यानी नमाज के लिए आ जाओ, नमाज के लिए आ जाओ। नमाज में ही क्या है, कामयाबी है। उसके बाद फिर से हम लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दुनिया में माबूद नहीं है। तो ये अजान थी जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बोले कि जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये अजान के वर्ड्स मैंने ख्वाब में देखा हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि मुझे अभी अभी ये वर्ड्स आए हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उनको क्या बोले मालूम है, उन्होंने ये नहीं बोले कि जाओ और आप अजान दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये अजान देने के लिए किसी के लिए बहुत ही खूबसूरत जब आवाज़ रहेगी तो ये अजान कानों तक जब पहुँचेगी तो बहुत अच्छे लगेगा लोगों को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले आप जाओ और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, बिलाल रदी अल्लाह अन्हु याद है आपको, बहुत पहले मैंने आपको डिस्कस की थी कि वो एक स्लेव थे और कितनी तकलीफ़ दी थी उनको बहुत तकलीफ़ दिया गया था उनको। उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले कि आप जाओ बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के पास और उनको ये जो आपने जो अजान बताए हैं ये उनको सिखा दो, क्योंकि वो जब अपनी आवाज़ से जब बोलेंगे, लोगों को बुलाएंगे, तो वो जो अट्रैक्शन रहेगा, जो कानों में जब गूंजेगी तो हर कोई भागता हुआ आएगा। ओके, तो हुजूर सर वो गए और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को उन्होंने ये अज़ान देने का सिखाया। जो अज़ान देते हैं उनको क्या बोलते हैं, मुअद्दिन। ओके, जो अज़ान इतनी प्यारी आवाज़ में देते हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड है। अगर उसके रिवॉर्ड्स मैं बताने लगूँगी तो मेरे बहुत टाइम जाएगा, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। कभी आप देख लेना जो अज़ान देते हैं उनके बारे में, उनके लिए कितना रिवॉर्ड है। ओके, तो जो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु थे वो खड़े हो गए और वो अज़ान देने लग गए। उस दिन से लेके अज़ान का सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो कभी बिलाल रदी अल्लाह अन्हु देते तो कभी अब्दुल्ला इब्न मक्तुम रदी अल्लाह अन्हु देते। अब्दुल्ला इब्न मक्तुम रदी अल्लाह अन्हु कौन थे, वो जो अंधे थे, अंधे सहाबा थे, वो जो याद होगा आप लोगों को कि मैंने इसके पहले बताई थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करेक्शन किया गया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जो कभी बिलाल रदी अल्लाह अन्हु और कभी अब्दुल्ला इब्न मक्तुम रदी अल्लाह अन्हु दोनों मिलके अज़ान देते हैं। तो फजर की अज़ान में थोड़ा सा एक ही सेंटेंस का डिफरेंस है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब क्या है, सलाह इज़ बेटर देन स्लीप। ओके, नमाज नींद से बेहतर है। एक सेंटेंस अलग होता है पूरे अज़ानों में, एक फजर की अज़ान में एक सेंटेंस एडेड है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब नमाज बेहतर है नींद से, तो उठो जागो और नमाज पढ़ो। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह, ये किस तरीके से अज़ान आई और उसके बाद से नमाज स्टार्ट हो गई। देखिए माशाल्लाह हम लोग को नमाज मक्का में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मक्का में नमाज स्टार्ट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त दी गई थी। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो मदीने में अब एक्चुअल में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना था, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे लोग जमा हो गए थे वहाँ पे, ना इस्लाम पर आ गए थे, तौहीद पर आ गए, तो उनको छोटे से घर में या छोटे से जिस रूम में नहीं बैठता था जगह, तो अब उन्होंने मस्जिद नबवी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह और वहाँ पर प्रॉपरली अज़ान देने लगे।
अजान दी जाती और उसके बाद में वो नमाज़ पढ़ी जाती। तो प्रॉपरली बोलते हैं ना, इस्लाम उस तरीके से माशाल्लाह फैलने लग गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले इसमें देखेंगे कि और भी बहुत सारे लोग थे जो बाहर से आके उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किए, उन पे क्या क्या तकलीफ़ आई, किस तरीके से इस्लाम को एक्सेप्ट किया गया, किस तरीके से जंग होने लगी, किस तरीके से इस्लाम फैलता गया इंशाल्लाह। तो आज इसी बात पे हम लोग हमारा आज क्लास ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले क्लास पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह बात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए, इसी तरीके से क्लासेस को देखते रहिए और दूसरों तक फैलाने की कोशिश कीजिए। यह अमानत है हमारे लिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने जो दी है, एक अमानत है। यह अमानत बस अपने तक नहीं रखना है, यह अमानत किसी और तक पहुँचाना है ताकि यह हमारे लिए सवाब जारिया बन सके। ये सिर्फ मैं मेरे लिए रख के जाऊँगी तो मुझे आखिरत में मेरे लिए कोई दुआ करने के लिए नहीं रहेंगे। अगर मैं दूसरे तक पहुंचाती हूँ, कोई उस पर अमल करता है इंशाल्लाह, तो मेरे लिए सदके जारिया बन जाएगा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम जब तक रखे, हम लोग जब तक इस दुनिया में हैं तब तक हमारे ज़ुबानों पे तौहीद रहे, कलमे शहादा रहे। हम जब अल्लाह ताला के पास जाने का वक्त आए तो हम लोग अच्छे आमाल करके अल्लाह ताला के पास जाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचाए, हमें कब्र के अजाब से बचाए। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचाए और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह हमने जितने भी गुनाह किए अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर हमारे से मेरे से स्पेशली कुछ गलती हो रही है, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। हमारे बच्चों को दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, सही रास्ते पर रखे, सालिया औलाद दे हर इंसान को। अल्लाह ताला हमारे से जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमारे नेक अमालों को कबूल कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।